हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो अभी लास्ट वीडियो जो मैंने कुछ दिन पहले डाला था, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ ये वाला कि कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है और काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। ये जो वीडियो था ये मैंने अपलोड किया था। तो इसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, ये पूछ रहे थे कि मैम हमें गैप सर्टिफिकेट जो बनाना है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे मुझे यहाँ पे कमेंट्स आए थे कि हाउ टू राइट सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ गैप ईयर। ठीक है, और यहाँ पे भी और भी कमेंट्स हैं। ये है कि गैप सर्टिफिकेट वाला पॉइंट क्लियर कर दीजिए। ठीक है, लास्ट ईयर दूसरे कॉलेज में था तो गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या। तो इन सब के जितने भी लोगों को गैप सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पे डाउट है, ये देखो एक और है गैप सर्टिफिकेट का, तो मैं वो डाउट आप सभी का क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहली चीज कि गैप सर्टिफिकेट होता क्या है और किस किस को जरूरत पड़ेगी गैप सर्टिफिकेट की। तो गैप सर्टिफिकेट जो है, तो गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स को लगेगा जिनका या तो मान लो 2022 में पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, जिनकी 2023 में कंप्लीट हुई है 12th, उनको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी 2023 के पहले कंप्लीट हुई है 2022 में या 2021 में और आपका कोई ड्रॉप हो गया है, ठीक है, इस सिचुएशन में आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ये हो गई पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये कि आप किसी और कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हो, 1 साल आपको हो चुका है और फिर आपने तब भी यूनिवर्सिटी में सीयूईटी का एग्जाम दिया और आपका एडमिशन यहाँ पे होने के चांसेस हैं, आपके मार्क्स आ चुके हैं, तो आप फिर से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, आपको पूरा जो है शुरू से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको 1 साल का गैप सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपने दूसरे कॉलेज में जो पढ़ रहे थे उसका एडमिशन कैंसिल करवाओगे तो वो 1 साल का जो है आपका गैप क्यों हुआ है और वो आपको उसका सर्टिफिकेट लगेगा। तो रीजन में आप यही लिखोगे कि आपने ऑलरेडी जो है आप एग्जाम की, ये लिख सकते हो कि आप सीयूईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, इस कारण से आपका जो है 1 साल का गैप हो गया, उसी बीच आपने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, लेकिन जब आपने इस साल सीयूईटी का एग्जाम दिया तो आपका एग्जाम क्लियर हो गया है, इसलिए आपको ये डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, ये आप लिखोगे, ऐसा रीजन उसमें मेंशन करोगे। अब यहाँ पे मैंने कल वीडियो में आपको ये बताया था कि जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि डॉक्यूमेंट की बात करी थी, यानी कि जो आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा है, मैं इसमें दिखा देती हूँ। तो उसमें लिखा हुआ था कि सेल्फ डिक्लेरेशन आपको चाहिए पड़ेगा। उस सेल्फ डिक्लेरेशन को आपको करना क्या है वो मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये ऐड निकल जाए। तो देखो यहाँ पर तो उन्होंने ये लिखा है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन खुद का ही सेल्फ साइंड डिक्लेरेशन चलेगा, मतलब आपने खुद साइन करा हो नोटरी एफिडेविट की जगह। तो यहाँ पे तो ये मेंशन है, लेकिन अब मैं इसके रिगार्डिंग मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है कि चल जाएगा ये या नहीं चलेगा। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि एक आप अपना सेल्फ साइंड ले जाओ, यानी कि आपने सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा, ठीक है, प्रिंट आउट करा लेना, एक पेज पे अपना जो भी रीजन है उसको प्रिंट करा लेना और यहाँ पे खुद के साइन कर देना, ठीक है, ये हो गया सेल्फ साइंड। और एक नोटरी का एफिडेविट भी बनवा ही लो, क्यों ही रिस्क लेना इसकी वजह से आपका एडमिशन रुक जाए या वहाँ पे कोई एक्सेप्ट ना करे, बोले कि नहीं आपको चाहिए ही पड़ेगा साइन करा हुआ। तो उस केस में अब आप क्या करो, मैं आपको फॉर्मेट बता दे रही हूँ, चाहे सेल्फ साइंड हो, ठीक है, खुद साइन करके आप गैप सर्टिफिकेट मांगा हो या फिर आपको नोटरी से बनवाना हो, फॉर्मेट दोनों का ही सेम रहेगा, ठीक है, फॉर्मेट दोनों का ही आपको सेम रहेगा। बस सेल्फ साइन में ये है कि आपको नोटरी से सील नहीं लगवानी पड़ेगी, साइन नहीं करवाना पड़ेगा, और खुद साइन करने में क्या ही है कि खुद बैठ के यहाँ पे साइन कर दो। और अगर आपको वहां से नोटरी से बनवाना है तो जाके आपको किसी एडवोकेट से सील साइन कराना पड़ेगा, दोनों में यही डिफरेंस है, बस और कुछ भी डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखो, मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। तो ये रहा एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताऊंगी, पहले मैं इंग्लिश में बता रही हूँ। तो इंग्लिश में यहाँ पे क्या है
सबसे पहले तो लिखा हुआ है, ऊपर हेडिंग दी हुई है, सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डिसकंटिन्यूटी इन स्टडीज और गैप सर्टिफिकेट, यहाँ पे ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ऑन मिनिमम ऑफ ₹15 स्टैम्प पेपर अटेस्टेड बाय अ नोटरी पब्लिक और एग्जीक्यूटिव, ये मतलब सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये 15 रुपए, मिनिमम 15 रुपए का स्टाम्प पेपर हो। मैं ये सजेस्ट करूंगी 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप ये करवा सकते हो, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 50 रुपए का मिनिमम स्टाम्प पेपर पे आप ये बनवा लेना। और फिर नीचे क्या लिखा है, अंडरटेकिंग। अब इसमें आपको क्या लिखना है, मेन यही है। तो यहाँ पे जैसे मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो मैं अपना नाम लिखूंगी, आय प्रियांशी जैन। ठीक है, डॉटर ऑफ श्री, जो भी फादर का नाम है वो मेंशन करना है। ठीक है, रेसिडेंस ऑफ, कहाँ की रहने वाली हूँ मैं, तो मान लो अगर मैं सागर की हूँ तो सागर, ठीक है, मध्य प्रदेश। डू हेयर बाय सोलेमली अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर दैट आई डिसकंटिन्यूड माई स्टडीज, मान लो मैंने अपनी स्टडी जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी थी 2021 में, फ्रॉम 2021 to 2023, that during the above period I was not involved in any offense or in illegal activities, that no criminal case is pending against me in court। और ये इसको लिखने की एक्चुअली में जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है मैं यहाँ बता देती हूँ। अब यहाँ पे आप लिखोगे रीजन। ठीक है, रीजन में क्या लिखोगे कि आई डिसकंटिन्यूड माई स्टडी बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, during this period of time I was preparing for my CUET 2023 एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, ये तो एक रीजन हो गया कि भाई मैं प्रिपेयर कर रहा था। इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है, जो मैंने पहले बताया था, हो सकता है कि आपने लास्ट ईयर सीयूईटी दिया था। ठीक है, लास्ट ईयर सीयूईटी दिया था और आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो ये भी आप मेंशन कर दोगे कि द रीजन फॉर डिसकंटिन्यूइंग माय स्टडीज वाज दैट आई गेव CUET in 2022 in which I was not able to clear the exam. Therefore, I took 1 year gap for the preparation of my exam and I prepared for this particular examination. ऐसा आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। और ये भी हो सकता है कि आपने एक किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो, अब आपका यहाँ पे 2023 में एग्जाम क्लियर हो गया, अब आपको वहां से एडमिशन कैंसिल करा के यहाँ लेना है, तो आप वो चीज भी इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ये एक देखो गूगल पे ही मिला था मुझे ये वाला फॉर्मेट, बट सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरे ऊपर कोई लीगल वीगल एक्टिविटी नहीं है, ये सब उसकी जरूरत नहीं है। मेन रीजन है कि आपने क्यों डिसकंटिन्यू करी थी पढ़ाई। हाँ, अगर कोई मेडिकल इशू था तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, कोई मेडिकल इशू होने के कारण मेरी पढ़ाई जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई थी, कुछ जो भी रीजन था वो आप मेंशन कर दोगे। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन, तो अब ये कौन, ये नोटरी से अगर आप जब वेरीफाई करोगे ना तब ये ऐड करने की जरूरत है। वेरीफाइड दैट द अबव said content are correct and true to best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein। मतलब अब ये अगर आप नोटरी से एफिडेविट बनवा रहे हो, ठीक है, तो ये चीजें आपको इस पे नॉर्मल पेज पे नहीं लिखनी है, ध्यान रखना, आपको स्टाम्प पेपर पे लिखनी है, या तो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर या 100 रुपए का स्टाम्प पेपर। कैसा दिखता है वो भी मैं बता दे रही हूँ, इस तरीके का स्टाम्प पेपर आता है, ये 100 रुपए का स्टाम्प पेपर है। जो चीजें मैंने आपको वहां बताई हैं वो आप इस पे लिखोगे। ठीक है, वो आप इस पे लिखोगे सारी चीजें, और फिर जाके आप नोटरी से इस पे सील साइन करवाओगे। ठीक है, यहाँ पे इनकी सील लग जाएगी, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, ऊपर आप सारी चीजें अपनी लिखवा लोगे इनसे। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको ये वहां से किसी भी एडवोकेट से आप ये करवा लेना, वो कर देंगे, कोई भी एडवोकेट हो, इवन अगर आपके घर में आपके पापा, आपके चाचा, आपके ताऊ कोई भी अगर वकील है तो उनसे करा लेना जाके। ठीक है, तो और ये तो हो गया नोटरी वाला। अब सेल्फ डिक्लेरेशन तो आप सिंपली लिख सकते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन में कुछ नहीं लिखना है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आप इतना लिखोगे, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करोगे यहाँ से, और ये भी मत लिखना, ये वाली लाइन भी मत लिखना, ये जो लिखा है ना ऑन मिनिमम ऑफ 15 रुपीज स्टाम्प पेपर, ये मत लिखना। नीचे हेडिंग डालना अंडरटेकिंग, अपना रीजन मेंशन करना, और रीजन के बाद में आप बस यहाँ पे इतना लिख के, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने अभी आपको बताया था रीजन वगैरह,
वो सब लिख के यहाँ पे साइन करना और लो, खत्म हो गई बात। तो दोनों बना लेना, एक सेल्फ वाला भी बना लेना, ठीक है, खुद का ही एक सेल्फ बना लेना, और एक जो मैंने आपको बोला है कि भाई नोटरी से बनवा लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं समझ में आया है कि खुद का लिखा हुआ तो कहाँ ही माना जाएगा, पता नहीं कोई मानेगा भी नहीं मानेगा, क्योंकि मेन आपका होता है कि आप हमेशा गैप सर्टिफिकेट सर्टिफाई करा रहे हो ना, एक कोई होना चाहिए ना जो जिम्मेदारी ले रहा है कि आपने जो बोला है, आपने जो लिखा है वो सही है, तो वो हमेशा स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है तब सही माना जाता है। तो मेरा यही सजेशन है कि दोनों बनवा लो, क्योंकि मुझे किसी ने अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं दिया है कि आपका खुद का लिखा हुआ माना जाएगा या फिर आपको नोटरी से भी लगेगा। तो मेरा ये सजेशन है, एक खुद से लिख लो, उसको साइन कर लो, और एक आप स्टाम्प पेपर पे लिखो, ठीक है, मिनिमम 50 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे या फिर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप लिखना, और उसको जो है आप किसी भी एडवोकेट से जाके सील साइन करा लो, ये चीज आप ध्यान रखना। तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको लिखना है, स्टाम्प पेपर पे लिखना है अगर तो भी आपको क्या चीजें लिखनी है, अगर आपको सेल्फ साइन करना है तब भी आपको चीजें सेम ही लिखनी है। सो इज दैट क्लियर? और अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पर एक फॉर्मेट शेयर करूंगी, ठीक है, स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ एक फॉर्मेट शेयर करूंगी, तो वहां से आप जो है उसको चेक कर लेना, वो हिंदी में रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।